श्यामलाल अपने परिवार के साथ एक पुरानी हवेली के सामने खड़ा था और उनको उस हवेली के बारे में बता रहा था। संजय, तुम्हें शायद याद होगा, ये हवेली मैंने बरसों पहले ली थी। हाँ पिताजी, मेरे बचपन की बात है, मुझे याद है। श्यामलाल के बेटे संजय और बहू रागिनी के अलावा उस परिवार में संजय का बेटा पवन, रवि और पवन की पत्नी गौरी भी थी। वो सब लोग जब हवेली के अंदर पहुँचे तो हैरान रह गए, क्योंकि वो हवेली सचमुच बहुत भव्य थी। लेकिन भव्यता के साथ साथ उसमें एक अजीब सी फीलिंग थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। ये जगह अच्छी तो बहुत है, लेकिन क्या बहू? नहीं, कुछ नहीं बाबूजी। श्यामलाल और उसका परिवार उस हवेली में रहने लगा। कुछ वक्त बाद रवि को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उस शाम जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, उसके सामने एक अजीब सा बूढ़ा आदमी आया। वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और किताबें लिए खड़ा था। पढ़ेगा? आजा। हाँ, पर मुझे तो इतिहास वाली किताब चाहिए थी। ये ले, वशीकरण, इसे पढ़, मजा आ जाएगा। नहीं, मुझे ऐसी किताब नहीं चाहिए। पर बूढ़ा आदमी वो किताब उसे पकड़ा देता है। जैसे ही रवि उस किताब को गौर से देखता है, उसकी पुतलियां फैलने लगती हैं और वो जैसे सम्मोहित सा हो जाता है। वो बिना कुछ सोचे पैसे देकर उस किताब को ले आता है। रात को जब सब सो गए तो कमरे में धीमी पतली रोशनी के साथ रवि किताब खोलता है और पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो शब्द पढ़ता गया, उसकी सांसें तेज होती गईं, उसकी आंखें बड़ी होती गईं। संसार का अंतिम सत्य, शरीर का त्याग, आत्मा का वशीकरण। अचानक वो जोर से चिल्लाता है, मौत, सबकी मौत, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। पूरा घर गूंज उठा। सब जाग गए और दौड़ते हुए रवि के कमरे में पहुंचे। ये क्या हो रहा है रवि? रवि अपने बाल नोच रहा था और वो कुछ अलग सा ही लग रहा था। पागल हो गया है क्या? बता क्या हुआ? अब कोई नहीं बचेगा, हम सब शापित हैं। अरे बेटा, तू क्या बोल रहा है? रवि, शांत हो जा। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। ये क्या था? धीरे धीरे सब अपने अपने कमरे में लौट गए, लेकिन गौरी वह एकटक उस किताब को देख रही थी। उसने उसे उठाया और अपने कमरे में ले गई। रात को जब सब सो गए, गौरी भी वह किताब पढ़ने लगी, लेकिन उसे कुछ ही देर में नींद आ गई। हालांकि उसे पता नहीं चला कि उसका असर तो हो चुका है। अगली सुबह वह उठकर किचन में पहुंची। ऐसी अजीब आवाज सुनकर रागिनी फौरन किचन में पहुंची। वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। गौरी के हाथ में एक चाकू था, जिससे वो अपने बाल काट काट कर एक पतीले में जमा कर रही थी। गौरी, ये क्या कर रही हो? अरे पवन, रवि, सब लोग जल्दी यहाँ आओ। सब दौड़कर आते हैं, पर गौरी आंखें फाड़े बिना कुछ कहे अपने बाल काट रही थी। गौरी, होश में आओ, क्या हो गया है बेटी? तभी रवि वहाँ आता है। उसका चेहरा शांत था, मगर आंखें पथराई हुई थी। रोकोगे तो पछताओगे, इसे होने दो, वरना बहुत बुरा होगा। सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तभी अचानक गौरी चाकू से पवन के ऊपर हमला करने दौड़ती है। तो आ गया। लेकिन पवन उसको पकड़ लेता है और एक कमरे में बंद कर देता है। इस दौरान रवि श्यामलाल को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। सब इस बुढ़े की वजह से हुआ है, मैं इसी को मारूंगा पहले। रवि, छोड़ो दादाजी को। संजय उसे जैसे तैसे बचाता है और फिर पवन की मदद से उसे भी एक अलग कमरे में बंद किया जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या इस हवेली में कोई भूत है? हवेली में पसरा सन्नाटा अब डर में बदल चुका था। हर तरफ अजीबोगरीब हरकतें। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इसी घबराहट में
रागिनी धीरे धीरे गौरी के कमरे की ओर बढ़ती है। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर की हल्की रोशनी में उसे वही किताब दिखी जो रात को रवि के पास थी। ये किताब, ये तो रवि के पास थी, फिर यहाँ कैसे? देखती हूँ इसमें है क्या। सब कुछ इसी के बाद से बदल गया है। जैसे ही रागिनी ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। शब्द मानो आंखों में घुलने लगे। किताब की हर लाइन जैसे उसकी चेतना चूस रही थी। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगी और अचानक अपना सिर जमीन पर पटकने लगी। उसकी मांग से खून बहने लगा। रागिनी, क्या कर रही हो तुम? माँ, रुक जाओ। दोनों ने मिलकर रागिनी को पकड़ा, लेकिन रागिनी की मुस्कुराहट डरावनी थी। उसकी आंखों में मानो कोई और ही था। मुझे मार दो, मैं ही हूँ कारण। वो लौट आया है। पवन ने कांपते हाथों से अपनी माँ को एक पुराने पर्दे से बांध दिया। उसका दिल रो रहा था, पर दिमाग कह रहा था कि यह जरूरी है। पर तभी उसकी नजर किताब पर पड़ी। इस हवेली में कुछ गड़बड़ है। ये हवेली नहीं, ये किताब, इन दोनों में कुछ गड़बड़ है। रवि, भाभी, अब माँ और सबने ये किताब पढ़ी है। मैं किसी तांत्रिक को बुला कर लाता हूँ। पवन जल्दी से हवेली के बाहर निकलने लगा कि तभी श्यामलाल ने उसकी कलाई पकड़ ली। पवन, रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। ये सब शायद मेरी गलती है बेटा। ये हवेली मेरी कभी थी ही नहीं। मैंने इसे हड़प लिया था एक आदमी से बरसों पहले। वो आदमी वो बदला ले रहा है। शायद वही बूढ़ा जिसने रवि को वो किताब दी, यही उसका तरीका है वशीकरण। ये सुनते ही पवन का खून खौल उठा। आपकी वजह से मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरा भाई, सबकी ये हालत है। पवन, शांत हो जा। बहुत हुआ, अब बहुत हुआ। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। वो हवेली से निकल गया। ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट के बीच उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। इधर आओ, मुझे ढूंढने निकली हो तो इधर आओ। वो आवाज का पीछा करते करते शमशान के पास पहुंचा। वहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर एक साया बैठा था। वही बूढ़ा आदमी अब किसी तांत्रिक जैसा दिखता था। उसकी आंखें लाल और मुस्कान डरावनी थी। तू है सबका जिम्मेदार। चल चल मेरे साथ, सब ठीक करेगा तू, सब ठीक कर। पवन उसे जबरन पकड़कर हवेली के पास ले आया, लेकिन अंदर का दृश्य और भी डरावना था। पवन, देखो बाबूजी। श्यामलाल जमीन पर बैठा खुद को थप्पड़ मार रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। अब वो भी वशीकरण का शिकार हो चुका था। मैं ही हूँ असली राक्षस, मैं ही हूँ। पवन ने बूढ़े को झकझोरा और चीखा। तू ये सब क्यों कर रहा है? अगर मेरे दादाजी ने तेरी जमीन छीन ली थी तो जमीन ले ले। हम सबके साथ ये क्यों कर रहा है? बूढ़े का चेहरा अचानक बदल गया। वह चौंक कर बोला, जमीन? कैसी जमीन? तुम्हारे दादाजी ने मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी और जब वो सफल नहीं हुआ तो उसे मारकर इस हवेली के पीछे गाड़ दिया था। यह सुनते ही जैसे हवेली का वजूद कांप उठा। पवन और संजय सन्न रह गए। उनके होंठ कांप रहे थे और आंखें पथरा गई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबूजी, आप। श्यामलाल हंसता रहा, खुद को मारता रहा। पवन की आंखों में डर और थकान दोनों साफ झलक रहे थे। अब तो तूने बदला ले लिया है। मेरे परिवार को छोड़ दे, प्लीज उन्हें माफ कर दे, माफ कर दे। मैंने किसी को वश में नहीं किया पवन। मैंने तो अपनी बेटी की आत्मा को उस किताब में बांध दिया था। जो भी उसे पढ़ेगा मेरी बेटी की आत्मा के वश में हो जाएगा। तभी अचानक दरवाजा टूटने की आवाज आई। पवन चौंक कर पीछे मुड़ा। रवि और गौरी कमरे से भागते हुए बाहर आए। दोनों की आंखें गुस्से से लाल थीं। हम अब वो नहीं हैं, वो जो पहले थे। अब हम सिर्फ उसका हिस्सा हैं। उनके चेहरों पर धीरे धीरे एक ही शक्ल बनती जा रही थी।
उस बूढ़े की बेटी की। रागिनी भी जमीन पर रेंगते हुए बाहर निकली। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अब यहीं रहूंगी। पवन कांपते हाथों से किताब की ओर बढ़ा। ये सब अब खत्म होगा, यही अभी। उसने उस किताब को हाथ में पकड़ा और माचिस जलाकर उसमें आग लगा दी। जैसे ही किताब में आग लगी, पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा। चारों ओर डरावनी चीखें गूंजने लगी। नहीं, इसे मत जलाओ। नहीं, बुझाओ उस किताब को और पवन को मारो, वो सब बर्बाद कर देगा। तीनों आत्माएं एक साथ पवन की ओर बढ़ी। पवन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी श्यामलाल हाथ में चाकू लिए हुए दौड़ता हुआ आया और सीधे बूढ़े के पास पहुंचा। मैं कभी तेरे वश में नहीं आया, मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि सही वक्त पर तुझे खत्म कर सकूं। उसने चाकू सीधे बूढ़े के पेट में घुसा दिया। बूढ़ा चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। यह होते ही रागिनी, गौरी और रवि पवन को छोड़कर बूढ़े की तरफ भागे। पिताजी, पिताजी! उन्होंने गुस्से में श्यामलाल को पकड़कर हवा में उठा लिया। तूने हमारे पिता को मारा? अब तू भी मरेगा। तीनों मिलकर श्यामलाल को दीवार पर पटकने लगे। संजय खड़ा चिल्ला रहा था और श्यामलाल की चीख हवेली को हिला रही थी। लेकिन तभी किताब पूरी तरह जल गई। जैसे ही आखिरी पन्ना राख बना, तीनों की चीखें एक साथ गूंजी और वो जमीन पर गिर पड़ी। बूढ़ा भी जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, मगर अब उसमें कोई जीवन नहीं बचा था। यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ? बस हो गया, यही मत पूछो कि क्या हुआ। हवेली में सन्नाटा छा गया।